नमस्कार। जन सरोकार मंच की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चित्रा सिंह इस मंच के माध्यम से आप तक अपनी कुछ कविताएं पहुंचाने का प्रयोजन लेकर आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तो आप सबसे कुछ कविताएं मैं आज साझा करने जा रही हूँ। मेरी पहली कविता है लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट की रोशनी से बातें कर रही हूं मैं। लैंप पोस्ट की रोशनी से बातें कर रही हूं मैं। सामने से गुजरने वाली लंबी काली सड़क थम गई है। पत्तों ने भी बंद कर दी है आपस की बातें। पत्तों ने भी बंद कर दी हैं आपस की बातें। अभी अभी अधनींद से जागी है कोई टहनी। पूछ रही है तने से सुबह होने में और कितनी देर बाकी है। अगली कविता है छोटी सी। घर बसाया जब मैंने तुम्हारे बिना। घर बसाया जब मैंने तुम्हारे बिना। तुम्हारी याद से ही सज गया हर कोना। कुछ और रखने की जगह ही कहाँ बची फिर। अगली कविता भी प्रेम पर है। प्यार की सीमा रेखा तय करनी होगी अब हमें। प्यार की सीमा रेखा तय करनी होगी अब हमें कि किस गहराई तक डुबोना है खुद को और कहां से वापस आ जाना है लौटकर अपने अपने किनारों पर। अगली कविता। सूरज की तरह तुम चांद सी मैं। सूरज की तरह तुम चांद सी मैं। रहते एक ही आसमान में। देख नहीं पाते किंतु एक दूसरे को। तुम्हारी उष्णता से झुलसती रहती हूं मैं निरंतर। तुम भी तो अछूते नहीं हो मेरी शीतलता से। अगली कविता है। टूटता है जब कोई सुनहरा ख्वाब और रह जाती है केवल उसकी परछाइयां। टूटता है जब कोई सुनहरा ख्वाब और रह जाती है केवल उसकी परछाइयां। तब रह रहकर सालती है वे। पर मन कब मानता है ख्वाब के टूटने को। वह तो देखा ही करता है हर क्षण प्रतिपल। अगली कविता है। समय की क्यारी में तुम्हारे साथ। समय की क्यारी में तुम्हारे साथ बो दिए हैं मैंने सुख दुख के तिनके अनुभवों के दाने विद्रोह के गुल मित्रता का एहसास और भी कितना कुछ। एक और कविता है। मेरे और तुम्हारे बीच। मेरे और तुम्हारे बीच अनबूझे सवालों की एक दीवार। दीवार हो जैसे वक्त दर वक्त ऊंची और ऊंची। इस पार को अलग करती उस पार से। क्यों नहीं फांदी जाती यह दीवार मुझसे ना सही तुमसे भी क्यों नहीं। अगली कविता। उम्मीद के दरवाजे बंद हो गए हैं। उम्मीद के दरवाजे बंद हो गए हैं। ताले पड़ गए हैं उनमें दूरियों के। उम्मीद के दरवाजे बंद हो गए हैं। ताले पड़ गए हैं उनमें दूरियों के। इंतजार की एक खिड़की खुली है अब तक जहां से आती है धूप हवा बारिश और तुम्हारी याद। अगली कविता। पानी पर खींच दे जैसे कोई लकीर। पानी पर खींच दे
जैसे कोई लकीर ऐसे आए तुम जीवन में। मैं स्तब्ध सी खड़ी हूँ किनारे पर, मैं स्तब्ध सी खड़ी हूँ किनारे पर, लहरों में खोज रही हूँ तुम्हारा चेहरा। अगली कविता। आज फिर आई होगी चिट्ठी कोई मेरे नाम की, आज फिर आई होगी चिट्ठी कोई मेरे नाम की, आज फिर पूछा होगा जाने किस किस से उसने मेरा पता। ये कुछ कविताएं थी छोटी छोटी, और अब एक कविता मैं अपने बचपन से लेकर कैशोर तक के जो मेरे अनुभव हैं उसको मैंने इस कविता में बांधा है, और ये कविता मुझे खुद बेहद बहुत पसंद है। माँ के साथ 10 साल की उम्र से कंधा मिलाकर चला मेरा बचपन। माँ के साथ 10 साल की उम्र से कंधा मिलाकर चला मेरा बचपन। नानी की आंखों की मध्यम पड़ती रोशनी सा धुंधला मेरा बचपन। सहेलियों के साथ घासलेट की लाइन में लगा पाइप से झड़ता मेरा बचपन, या कि छत के तार पर टंगे कपड़ों सा सूखता मेरा बचपन। सीढ़ियों पर बैठा किताबें पढ़ता और कभी छोटी बहन को अपने कंधों पर झूला झूलाता मेरा बचपन। नाना की स्मृतियों के साथ दीवार पर टंगा मेरा बचपन। पापा की किताबों से सजी अलमारी के ऊपर फ्रेम में कसा मेरा बचपन। तुम्हारी दहलीज तक आते आते, तुम्हारी दहलीज तक आते आते, हाथों में लगी सूखी मेहंदी सा झड़ गया जाने कहां मेरा बचपन। अगली कविता। पृथ्वी के सीने पर सदियों से रखा हिमालय सा विशाल पत्थर फिर भी सांस ले पा रही है वह। पृथ्वी के सीने पर सदियों से रखा है हिमालय सा विशाल पत्थर फिर भी सांस ले पा रही है वह। अनंत समुद्री तूफानों से घिरकर भी उसने बचा रखी है उतने हिस्से की जमीन कि जहां उग सकें हरे और लहलहाते सपनों के पेड़ पौधे, और जिस पर रख सके सूरज अपने धूप से नन्हे पांव। क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए भी कि तुम खिलखिलाकर जी सको इन सब के बीच। एक और कविता है। पहले पहल वे छीनेंगे तुमसे तुम्हारी हंसी, पहले पहल वे छीनेंगे तुमसे तुम्हारी हंसी, फिर छीनेंगे बेहद धीमे से तुमसे तुम्हारे हिस्से का वह सुख जिनके बल पर तुमने दोबारा खड़ा किया है खुद को। किसी को यह जान पाए दिए बगैर कि इस सब में कितनी बार लड़खड़ाते हुए गिरी थी तुम औंधे मुंह, और रिश्ता रहा था हर जख्म महीनों दिनों तक। आखिर में तुम पाओगी कि तुम्हारे जीने का हर हुनर छिन गया है बड़े अदब और अदायगी से, यह कहकर कि प्यार तो देने का नाम है ना। एक और कविता है छोटी सी। लड़की कलाई पर बांधती है घड़ी, लड़की कलाई पर बांधती है घड़ी, और घड़ी में बांधती है अपने समय को।
लड़की कलाई पर बांधती है घड़ी और घड़ी में बांधती है अपने समय को। लड़की अकेली नहीं, समय के साथ साथ चल रही है। एक और कविता है। रसायन शास्त्र की जानकार लड़कियां, रसायन शास्त्र की जानकार लड़कियां जीवन में घट रही प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया का सूक्ष्म अवलोकन करती हैं। वे शुरू से जानती आई हैं जीवन का अनुसंधानित व्यवहार और उन्हें तत्वों के मूल स्वभाव का भी भली भांति ज्ञान है। यही बात मनुष्यों के साथ भी लागू होती है। अतः वे जीवन की आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं आने और जाने में बेहद सावधानी बरतती हैं। मूलतः लड़कियां जो रसायन शास्त्र पढ़ती पढ़ाती हैं, वे कभी भी विचलित नहीं होती जीवन रूपी प्रयोगशाला में घट रहे किसी भी घटनाक्रम से। तो ये मेरी कुछ कविताएं थी जिन्हें मैंने आज इस मंच के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखा। उम्मीद है आपको मेरी कविताएं पसंद आई होंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।